नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा की इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो ये देख रहे हैं क्वेश्चन, ये जो है 69 बीपीएससी का जो है स्टेट का है। 69 बीपीएससी पे जो डीआई सेक्शन होता है, आप लोगों को पता होगा कि डीआई सेक्शन में जो है 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं वो जो आपको 72 मार्क्स के 36 मार्क्स के होते हैं। 36 गुना 2 जो आपका कितना हो गया, 72 मार्क्स का ये डीआई सेक्शन आपका फुलफिल करता है। तो उसी सिलसिला में जो है हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये 69वीं बीपीएससी का पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है क्या कि निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इस सारणी के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो डाटा दिया गया है, इसमें 3 कंपनी है। एक कंपनी एक्स है, दूसरी कंपनी वाई है और तीसरी कंपनी जेड है। और इसमें जो इकाई मूल्य दिया गया है, तो कहने का मतलब एक साबुन का, क्योंकि ये साबुन पे आधारित है। देखिए साबुन बनाने वाली कंपनी है, साबुन से रिलेटेड है ये। तो इसमें एक साबुन का दाम जो है 2011 में 5 रुपया था, ये कंपनी एक्स के लिए। उसी तरह से वाई का दिया हुआ, उसी तरह से जेड का। और आगे जो ये डायरेक्शन दिया गया, ये डायरेक्शन मेरे लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसको हम लोग देखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कि कुल बिक्री बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना बेची गई संख्या। तो यहाँ से अगर संख्या निकालने की जरूरत होगी, तो जैसे ये संख्या निकालना होगा इकाई, तो इकाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इकाई जब निकालेंगे तो कुल बिक्री बटे ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो इकाई निकल जाएगी। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए बाजार में केवल यही 3 कंपनियां हैं। तो वर्ष 2013 में जो है, वर्ष 2013 की बात हो रही, 13 यहाँ पे है। वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था, इकाई में बताना, मतलब ईच यूनिट करके बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा आपका, तो 2013 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 2013 की बात हो रही है। तो 13 में हम लोग चलेंगे, तो 13 देखिए आपका यहाँ है। एक्स कंपनी के लिए 7 रुपया है, वाई कंपनी के लिए 5 रुपया है और जेड कंपनी के लिए आपका कितना है, 8 रुपया है। तो यहाँ औसत मूल्य पूछ रहा है, तो कौन नंबर का हम लोग देख लेंगे। औसत मूल्य इक्वल टू, औसत मूल्य इक्वल टू 2013 में कंपनी एक्स का दाम, तो कंपनी एक्स का दाम 7 रुपया है, कंपनी वाई का 5 रुपया है और कंपनी जेड का जो है 8 रुपया है। ये तीनों को जोड़ के, और औसत का मतलब होता है जितने डाटाएं होती है, डाटा को हम उतनी संख्या से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो यहाँ 3 वर्ष का दिया गया, 3 डाटा लिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए आपका इसको जोड़ने के बाद जो है 7 5 12 8 कितना, 20, 20 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6.66 ईच यूनिट, प्रति इकाई आएगा। क्या आएगा, ये प्रति इकाई। यही आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक इकाई का दाम, औसत दाम क्या है, तो आपका कितना हो जाएगा, 6.66 रुपया हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई कितने प्रतिशत की कमी हुई। मतलब एक कंपनी एक्स के बारे में ही आपको क्या कहते हैं, एनालिसिस करना है। तो चलिए इसका बी का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, बी में क्या कह रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि बी में जो है 2011 में एक्स का कुल बिक्री की गई इकाई। जब ये इकाई निकालिएगा, तो देखिए इकाई निकालने के लिए हम बताए थे कि कैसे निकालेंगे। तो जो पहला पेज पे था आपका, उसको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए बेची गई इकाई निकालने के लिए, मतलब कुल बिक्री बटे विक्रय मूल्य से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा 2011 में एक्स के लिए। तो 2011 में आइए, 2011 और एक्स के लिए आना है। तो एक्स आपका यहाँ पर जो है देखिए 5 यूनिट के पर दर से है और कितना बिक्री किया है, 3 लाख रुपये का किया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 लाख बटे प्रति इकाई। ठीक है, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, तो दूसरा चीज हम आप लोग को बता दें कि जब आप परीक्षा हॉल में जाइएगा तो आप लोग को जो है कैलकुलेटर भी अलाउ है। तो हम देखिए कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे। 3 लाख को जब इसे डिवाइड कीजिएगा, तो ऐसे मैनुअली जो है 5 से इसको काटिएगा, तो 6 टाइम में कटेगा और उसके बाद ये जो
4 टाइम्स 0 आएगा। तो करने का मतलब हो गया 60,000 यूनिट की क्या की गई थी, बिक्री की गई थी। कब? 2011 में। अब कह रहा है एक्स के लिए ही आपको करना है। किसके लिए? 2012 के लिए। तो 2012 में देखेंगे अब कितना हो रहा है। तो 2012 में एक्स का कुल बिक्री की गई इकाई तो हम लोग देखते हैं कितना है। तो 2012 में जो है एक्स के लिए, तो देखिए 2012 ये है, और एक्स के लिए तो एक्स में कितना किया है, 3 लाख इसमें भी बिक्री किया है, और प्रति इकाई दाम कितना है, 6 है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, 3 लाख को 5 से ईच यूनिट से 6 से ईच यूनिट से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 50,000। कहने का मतलब है कि 2011 में जो है साबुन जो है 60,000 यूनिट की बिक्री की गई थी, और अभी जो है 2012 में 50,000 यूनिट की बिक्री की गई है। तो अब देखिए आपको पूछ रहा है कि प्रतिशत कमी कितना हुआ है। तो प्रतिशत कमी निकालने का सबसे सिंपल फंडा है। प्रतिशत कमी हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रतिशत कमी इक्वल टू हो जाएगा दोनों का डिफरेंसेस। तो दोनों का देखिए, पहले में 60,000 बिक्री की गई है और बाद में 50,000, तो डिफरेंस कितना हो गया 10,000 का। 10,000 बटे जिससे कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ कंपैरिजन देखिए कह रहा है क्या, 11 की तुलना में। तो 11 की तुलना में तो बेस में जो आएगा आपका 2011 का डाटा आएगा। तो 11 का डाटा कितना है, 60,000 है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100/6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50/3 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे 16.2/3 प्रतिशत की क्या हुई थी, कमी हुई थी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन मतलब आंसर निकल गया हम लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है तीसरा क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, बहुत ये सिंपल क्वेश्चन है 69 का, और बहुत आसान पूछा गया था। आप इसको अगर आसानी से अगर डाटा को पढ़िएगा तो बहुत आसान लगेगा आपको देखने में। यहाँ देखिए कह रहा है आपको कि 2013 में बेची गई कुल इकाई में जेड का, ये 2 नहीं है, जेड का है, जेड का कितना प्रतिशत हिस्सा था। मतलब देखिए 2013 में जितना भी यूनिट की बिक्री हुई है, ठीक ना, तो यूनिट हम देख लेंगे। यूनिट हमेशा दोनों डाटा मिलकर निकलेगा, ठीक है। और यूनिट निकालने के लिए हम आपको बताया कि पीछे जो फॉर्मूला दिया हुआ है कि कुल बिक्री बराबर जो विक्रय मूल्य गुना कुल इकाई की मतलब जो संख्या जो दिया गया उससे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 2013 में जो पूछा गया है कि 2013 में जितने भी टोटल, मान लीजिए कि 2013 में मान लेते हैं कि 100 यूनिट की बिक्री हुई, अगर जेड उसमें 20 किया तो 20 का परसेंटेज बताना है, मतलब 20/100 गुना 100 करके इस तरह से हमको सॉल्व करना था। अब इस डाटा पे हमको सॉल्व करके बताना है कि क्या आएगा। ठीक, तो देखिए हम लोग इसमें देखते हैं कि 2013 में सबका कितना यूनिट है। तो 2013 में इसको जो सॉल्व करेंगे हम, 2013 में एक्स का बेची गई कुल इकाई निकालने का सबसे सिंपल फंडा है कि टोटल आपका बिक्री का वैल्यू दिया हुआ है, उसमें प्रति यूनिट से डिवाइड कर दीजिए तो आपको यूनिट पता चल जाएगा कितना। तो देखिए 2013 में जो है एक्स 3.5 लाख का बिक्री किया है, और पर यूनिट कितना वैल्यू है, 7 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3.5 लाख को, तो लाख को आप लोग क्या कीजिए, वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बटे क्या कीजिए 7 से इसे डिवाइड कर दीजिए। तो पर यूनिट आपको मतलब ये टोटल कितना यूनिट बेचा है वो पता चल जाएगा। तब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व जब कीजिएगा तो देखिए इसको अगर डेसिमल हटाते हैं तो 1/10 नीचे आएगा, 7 से ये काट दीजिए 5 बार में, 5 से ये फिर आपका 2 यूनिट कटेगा, 2 से इसको फिर काटिएगा तो ये 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो करने का मतलब एक्स जो है कितना का बिक्री किया है, ये 50,000 यूनिट की बिक्री की है एक्स ने 2013 में। फिर हम लोग चलेंगे सिमिलरली कि 2013 में जो है वाई का बेची गई कुल इकाई कितनी है ये देखना है। तो देखिए वाई के लिए जब हम आएंगे तो वाई जो है कुल बिक्री कितना कर रहा है, 4.5 लाख का, पर यूनिट वैल्यू कितना है, 5 का। तो हम लोग 4.5 को क्या करेंगे, पहले वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, 4.5 गुना 1 लाख, क्योंकि लाख में दिया हुआ,
ठीक है। डिवाइड कितना से कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। पर यूनिट वैल्यू कितना है, 5। तो 5 से कीजिएगा तो ये देखिए डेसिमल, फिर आपका 10 नीचे आ जाएगा। इसको जब कीजिएगा तो 9 टाइम्स में काटेगा और ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनली इसका सॉल्यूशन जो आएगा 90,000 आएगा। कितना आएगा, 90,000। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके बाद एंड लास्ट में हम लोग चलेंगे जेड के लिए। 2013 में जेड का कुल बेची गई इकाई। तो जेड का देखेंगे तो जेड तो देखिए 4 लाख का कुल बिक्री कर रहा है और पर वैल्यू कितना है, 8 है। तो मतलब इसको 4 लाख को हम लोग 4 गुना 1 लाख कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बटे इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 से इसको काट दीजिए 2 टाइम्स में। इसको जब फिर कैंसिल कीजिएगा फिर आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 50,000 का आ जाएगा। तो मतलब ये देखिए 2013 में एक्स 85,000 यूनिट की बिक्री किया है, 2013 में वाई जो है 90,000 यूनिट की बिक्री किया है, और उसके बाद 2013 में जेड जो है 50,000 का बिक्री किया। अब इसी में पूछ रहा आपसे कि जेड जो 50,000 का बिक्री किया ये सभी यूनिट का कितना प्रतिशत है। अब इसके लिए सिंपल फंडा करना है, हम ऊपर लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर जिसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत मान निकालने का है तरीका कि जिसका पूछा जा रहा है, तो जेड का पूछा जा रहा है, तो जेड का वैल्यू कितना है, 50,000 है, बटे सभी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो सभी के रिस्पेक्ट में जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या कीजिए, सभी को ऐड कर लीजिए। जब सबको ऐड कीजिएगा तो आप देख लीजिए 50,000 है आपका, 50,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000, सबको ऐड कीजिएगा तो 1,90,000 होता है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, 1,90,000 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, गुना क्या करेंगे 100। इस तरह से ये जो आपका 4 टाइम्स 0, इसका 4 टाइम्स 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 इंटू 100, तो 5 इंटू 100 कीजिएगा 500/90। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो जो आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 500 को 19 से डिवाइड कर लीजिए, 500 डिवाइड 19। तो ये आपका जो है 26.31% का हिस्सा जो है 2013 में जेड का, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आई होप आपको ये मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला इसका चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन में कह रहा है किस वर्ष में वाई ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची है। एकदम सिमिलर क्वेश्चन पूछा आपसे, जेड मतलब वाई के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये किस वर्ष में वाई ने इकाई की अधिकतम संख्या बेची है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलरली ईयर वाइज निकालते चले जाएंगे। अभी लिखने का तरीका आप लोग को बता ही दिए थे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसमें, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन जो होगा इसका, सबसे पहले 2011 में चलेंगे, लिखेंगे वर्ष 2011 में, वर्ष 2011 में वाई की इकाई, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y के लिए चल रहे हैं। तो y का देखिए आपका 2011 में चलिएगा 4 और 44 का डाटा दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4.4, ये लाख में है, इसको हम लोग क्या करेंगे 1 लाख से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये पूरा फुल डाटा आ जाएगा। अब बटे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन जब आप कीजिएगा तो ये जो है डेसिमल हटा दीजिएगा तो 1 10 नीचे आ जाएगा। तो 4 से ये 11 टाइम्स में काटेगा और 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1,10,000 यूनिट का ये जो है बिक्री किया है। ठीक, उसी तरह से वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में आ जाइएगा। तो वर्ष 2012 में जब आइएगा तो ये जो है 4.2 लाख है। तो इसको लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको डिवाइड कर लीजिए कितना से, 6 से डिवाइड कर लीजिए। 6 से कीजिएगा तो देखिए ये जो है आपका, फिर मतलब करने का डेसिमल है तो हमेशा 1 0 आपका खत्म हो जा रहा है। ये डेसिमल हटाने के बाद 1 0 इधर से कैंसिल हो जाएगा और ये 6 से ये 7 बार में कटेगा। तो ये हो गया कितना, 70,000 यूनिट। मतलब 2012 में जो है 70,000 यूनिट की बिक्री हुई है। अब चलेंगे 2013 में। 2013 में 5 और 4.5 है। तो इसमें देखते हैं वर्ष 2013 में, तो 4.5 को फिर लाख में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे कितना से, 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो फिर ये डेसिमल जैसे हटेगा तो इसका 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये 9 टाइम्स में कैंसिल होता है। तो 10,000 गुना 9 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 90,000। उसी तरह से हम लोग चलेंगे वर्ष
2014 में। तो वर्ष 2014 में जब चलिएगा तो वर्ष 2014 में देखिए आपका कितना डाटा दिया हुआ। वर्ष 2014 में वाई की बिक्री जो है, कुल बिक्री वर्ष 2014 में हम लोग देखते हैं वर्ष 2014 में कितने इकाई की बिक्री हुई है। वर्ष 2014 के लिए, और खास करके किसके लिए काम कर रहे हैं, वाई के लिए कर रहे हैं। तो वर्ष 2014 में देखिए टोटल जो है ये आपका 4.9 लाख का बिक्री हुआ है और प्रति इकाई दाम कितना है, 7 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4.9 को लाख में कन्वर्ट करते, मतलब यूनिट रुपीज में कन्वर्ट करते हुए इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्लियर हो गया। ये डेसिमल हटाइएगा तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 7 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 7 बार मतलब कितना हो जाएगा, 70,000 यूनिट की इसमें जो है बिक्री की गई है। ठीक है। उसके बाद वर्ष 2015 में हम लोग चलते हैं। वर्ष 2015 में, तो 15 में देखिए क्या है कि 15 में कुल बिक्री जो हुई है 4.2 लाख का हुआ है और प्रति इकाई दाम कितना है, 6 है। तो ये हो जाएगा आपका 4.2 गुना 1 लाख और इसको डिवाइड करेंगे कितना से, 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि प्रति इकाई दाम कितना है, 6 है। फिर उसी तरह से इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली सॉल्व होने के बाद कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। ठीक है, 70,000 आ जाएगा। तो देखिए आपको फाइनली जिस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए कि y के द्वारा किस वर्ष सबसे अधिकतम संख्या बेची गई। तो आप यहाँ पे जब डाटा का एनालाइजेशन देखिएगा तो देखिए इस पे आपको तो यहाँ देख लीजिए आप 2011 में जो है 1,10,000 की बिक्री हुई है और 2012 में 70,000 की बिक्री हुई है। 2013 में जो है 90,000 की बिक्री हुई है और 2014 में 70,000 की बिक्री हुई है और 2015 में भी 70,000 की बिक्री हुई। तो फाइनली आप इसका राइट आंसर मतलब आंसर जब क्लिक कीजिएगा तो लिखिएगा उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2011 में जो है सबसे अधिक इकाइयों की बिक्री की गई है जो कि 1,10,000। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा वर्ष 2011 में सबसे अधिक इकाई की बिक्री हुई है, इकाई की बिक्री हुई है जो 1,10,000 है। इस तरह से ये 69 बीपीएससी का जो है पहला क्वेश्चन का ये चौथा भाग क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका 5वां भाग देखेंगे। ठीक है, इसका फाइनली आंसर आ गया 1,10,000, ये क्लियर हो गया है। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है क्या कि सारणी में दिए गए प्रति इकाई अधिकतम मूल्य मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्राइस क्या है और न्यूनतम मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा जा रहा है। सारणी में दिए गए प्रति इकाई अधिकतम मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये देख लेंगे कि सारणी में जो है, सारणी में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो ये पूरे डाटा में, तो यहाँ देखिए मैक्सिमम वैल्यू खोजने का मतलब है आप जो ये इकाई मूल्य दिया गया है उसमें आपको चलना है। किसमें चलना है, इकाई मूल्य में चलना है। तो इसमें जैसे गौर करते देखिए 5, 6, 7, 8, 9 है, तो इसमें 9 सबसे ज्यादा है और देख लेते हैं 9 से ज्यादा है क्या, तो इसमें देखिए 9 से कोई भी ज्यादा नहीं है और इसमें भी 9 से ज्यादा कोई नहीं है। तो करने का मतलब इसका मैक्सिमम पर यूनिट वैल्यू जो है आपका कितना है, 9 रुपया है। उसके बाद न्यूनतम ढूंढना है, तो न्यूनतम फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सभी डाटाओं पर जाकर देखना है। तो इसमें जैसे न्यूनतम अगर चेक करते हैं तो इसमें 5 होता है, 5 से छोटा फिर ढूंढेंगे 4, 6, 5, 7, 6, तो इसमें देखिए 4 छोटा आ गया। 4 से भी अगर कोई छोटा है तो उसको भी ढूंढेंगे 7, 6, 8, 5, 6। करने का मतलब 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी डाटाओं में से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 9 है। अब इसी पे हमको प्रश्न बनाना है। तो मैक्सिमम आपका 9 हो गया और मिनिमम जो आपका दिया हुआ है, मिनिमम वो आपका 4 रुपया दिया। तो आप देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रति इकाई अधिकतम मूल्य प्रति न्यूनतम मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए प्रतिशत अधिक जब निकालिएगा, प्रतिशत अधिक, तो
तो 9 और 4 के बीच डिफरेंस कितना का हो गया 5, तो 5 रुपया ज्यादा है। अब कंपैरिजन देखिए किससे कर रहा है, न्यूनतम मूल्य से, न्यूनतम जिससे मतलब जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो मेरा हमेशा बेस बनता है, हर बनता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कंपैरिजन 4 से हुआ इसलिए 4 नीचे आएगा, गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा 4 से, ये 25 टाइम्स में काटेगा, तो ये कुल मिला के 25 गुना 5 कीजिएगा तो आपका 125% क्या है, अधिक है। तो कहने का मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू 9 जो है, ये मिनिमम वैल्यू 4 से आपका 125% अधिक है। तो इस तरह से 69 बीपीएससी का पहला क्वेश्चन जो है मेरा कंप्लीट हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका जो है अगला क्वेश्चन। करने का मतलब ये जो वीडियो का सीरीज है इसमें टोटल आपको जो है अभी से लेके करने का मतलब 69 बीपीएससी से लेकर आपको 48वीं बीपीएससी तक का स्टैटिस्टिक को हम सॉल्व करेंगे, मतलब डीआई को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो मेरे चैनल पे बने रहे और जो नए हैं इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।